मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित सम्यक्त्व के 67 बोल पर आधारित इस धर्म कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा सम्यक्त्व से संबंधित समकित के 67 बोल पर आधारित चल रही है। जैसा कि हमने पूर्व 3 कक्षाओं में इसके संबंध में कुछ चर्चाएं की हैं और सम्यक्त्व के स्वरूप को समझने का, जानने का प्रयास किया है। ज्ञानियों का कथन है कि सम्यक्त्व के साथ अर्थात सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तपाराधना होती है वह मोक्ष मार्ग में नियमारूप से सहयोगी बनती है। सम्यक्त्व के अभाव में जो भी धर्म क्रिया की जाती है वह धर्म क्रिया मात्र व्यवहार क्रिया बनकर के रहती है। कुछ महानुभावों ने तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया है। वे फरमाते हैं कि जैसे गणित के अंदर अंक भी होते हैं और शून्य भी होता है। अंक लिखने के बाद अगर उस पर शून्य लगाया जाए तब वह शून्य उस अंक की कीमत को 10 गुना बढ़ा देता है। मान लीजिए किसी ने एक अंक लिखा, नंबर 1, और 1 के आगे 0 लगा दिया, शून्य लगा दिया, तो 1 की जो वैल्यू थी वो 10 हो गई, 10 गुना बढ़ गई। 10 के आगे फिर अगर शून्य लगा दिया तो फिर वैल्यू 10 गुना बढ़ गई और वो 100 हो गया, 100 हो गया।
अर्थात कहने का मतलब है कि अंक के आगे जब शून्य लगाया जाता है तो हर शून्य के साथ पहले रहे हुए अंक की जो गरिमा है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, वो 10 गुना बढ़ती चली जाती है। 5 का अंक है और उस पर एक जीरो लगा दिया तो 50 हो जाएगी। 50 के ऊपर एक जीरो और लगा दिया तब 100 हो जाएगी। इस तरह से जैसे जैसे शून्य लगता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू 10 गुना 10 गुना बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए अंक नहीं है, एक, फिर 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर शून्य लगा, 1000 हो गया। उस 1000 के नंबर्स में से एक को हटा दिया, अब 3 जीरो हैं, 3 है, लेकिन पहले उसका जो अंक था एक, वो नहीं है। तो आप और हम सब जानते हैं कि उन सब की वैल्यू 0 हो जाती है। एक समझने का, समझाने का महापुरुषों ने एक उपक्रम दिया है। ठीक वैसे ही अगर अंक नहीं है तो जैसे 0 का कोई वैल्यू नहीं है और अंक के साथ अगर 0 लगता है तो 10-10 गुना वैल्यू बढ़ती जाती है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 10 गुना वैल्यू बढ़ती है एक जीरो से। लेकिन अगर एक का अंक हटा दिया गया तो फिर चाहे एक जीरो है तब भी जीरो है, 2 जीरो है तब भी वैल्यू 0 है, 3 जीरो है तब भी वैल्यू 0 है। ठीक वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, अगर सम्यक दर्शन का अंक है तभी ज्ञान की और चारित्र की और तप की गरिमा है, उसका महत्व है एक के समान। फिर 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। लेकिन अगर दर्शन सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक दर्शन रहित ज्ञान की आराधना सम्यक आराधना नहीं होती, चारित्र की आराधना भी सम्यक आराधना नहीं होती। ऐसे ज्ञान को, सम्यक्त्व से रहित ज्ञान को व्यवहार में तो ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन ज्ञानियों की नजर में वो अज्ञान गिना जाता है। इसलिए पहले गुणस्थान वाला जीव भी व्यवहार से आचारांग, स्वेगडांग, ठाणांग आदि का अध्ययन करता है, 11 अंगों का अध्ययन करता है, 14 पूर्व का अध्ययन प्रारंभ करता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से लेकर 8वें पूर्व तक का अध्ययन करता है, 9वें पूर्व की पहली आचार वस्तु, दूसरी आचार वस्तु, तीसरी आचार वस्तु तक का, 3 वस्तु तक का अध्ययन करता है। लेकिन गुणस्थान पहला रहता है। ज्ञानियों की दृष्टि में वो 11 अंग का अध्ययन और 8 पूर्व पूर्ण करने के बाद 9वें पूर्व की पहली, दूसरी और तीसरी वस्तु तक का अध्ययन अज्ञान की कैटेगरी में आता है। ये सम्यक्त्व का महत्व है। और अगर सम्यक्त्व सहित कोई जीव है और उस जीव में आचारांग का भी पूरा ज्ञान ना हो, मात्र 5 समिति और 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता जिसको कहते हैं, 5 समिति 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता का भी उसको परिचय हो गया, तो वह ज्ञान सम्यक दृष्टि आत्मा के लिए सम्यक श्रुत आराधना रूप माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि जगन्य श्रुत आराधना वाला भी अगर दर्शन
उत्कृष्ट है, साइक समकित है, तो जगन्य श्रुत की आराधना वाला, सम्यक आराधना वाला केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर सकता है। यह सम्यक दर्शन का महत्व है। वैसे चारित्र के लिए व्यवहार से संयम का पालन करना, व्यवहार से आचार का पालन करना, लेकिन अगर सम्यक्त्व का मूल नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व को जड़ कहा गया है, दंशन मूलो धम्मो, दर्शन को यानी कि सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा गया है, जड़ कहा गया है। अगर वो जड़ नहीं है तो व्यवहार से जो भी चारित्र का पालन किया जाएगा, ज्ञानियों के ज्ञान में वह चारित्र नहीं है, वो जीव अचारित्री ही है, या मिथ्या चारित्री या द्रव्य चारित्र, व्यवहार चारित्र कहलाएगा। निश्चय में या सम्यक चारित्र की कैटेगरी में नहीं आएगा। और यही बात तप के लिए भी लागू होती है, वो सम्यक तप नहीं कहलाएगा। अतः हमारे यहां सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने के लिए और सबसे ज्यादा दुर्लभ वस्तु के रूप में सम्यक दर्शन को कहा है। उत्तरार्जुन सूत्र में बात आती है, चत्तारी परम अंगाणी के अध्ययन में, तीसरे अध्ययन में, चतुरंगीय नाम के तीसरे अध्ययन में, वहां कहा है श्रद्धा परम दुर्लभ। ज्ञान दुर्लभ है, चारित्र दुर्लभ है, परंतु दर्शन जो है सम्यक दर्शन, श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ होती है। और ऐसी परम दुर्लभ श्रद्धा या सम्यक दर्शन जीव प्राप्त करता है नव तत्व के परिचय से प्रारंभ होकर के। इसलिए नव तत्व का परिचय करे, नव तत्व के जानने वालों का सानिध्य प्राप्त करे, अन्य तीर्थी कुतीर्थी की संगति ना करे, और जिसने सम्यक्त्व का वमन कर दिया उनकी संगति ना करे। ये पहले 4 सिद्धांत बताए। फिर दूसरे बोल में लिंग बताए कि उसकी कैसी स्थिति है, उसकी मनोदशा कैसी है, उसका जिनवाणी के प्रति लगाव कितना गहरा है, जिनवाणी सुनकर के उसको कितनी आनंद की अनुभूति होती है और कितना वो हर्षित होता है। यह 3 लिंग बताए। फिर 10 प्रकार के विनय के पात्र बताए, अर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय स्थविर कुल गण गच्छ साधर्मी और क्रियावान की विनय भक्ति करे। उनकी विनय भक्ति से श्रद्धा बढ़ती है। और 3 प्रकार की शुद्धि बताई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। इन 4 बोलों के बाद 5वें बोल की चर्चा आती है। 5वां बोल है 5 लक्षण। लक्षण का अर्थ भी पहचान होता है, लिंग का अर्थ भी पहचान होता है, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लिंग जहां बाह्य पहचान होती है, लक्षण वहीं पर आंतरिक पहचान होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक व्यक्ति के चेहरे के ऊपर उदासी है, आंखें लाल दिखाई दे रही है और शरीर धूज रहा है, तो बाहर से देखने वाला व्यक्ति समझेगा कि इसको बुखार है। वो धूज रहा है, चेहरा उदास है, आंखें लाल है, ये सारे बाह्य पहचान है लिंग के रूप में। आंतरिक पहचान व्यक्ति को स्वयं को पता चलती है। व्यक्ति का मुंह अंदर से खारा है। अब किसी का मुंह खारा है, ये बाहर वाले को पता नहीं चल सकता। आंखें लाल है तो बाहर दिखाई दे रही है। व्यक्ति अगर धूज रहा है, कंपी छूट रही है उसको, तो बाहर दिखाई देती है। लेकिन व्यक्ति का मुख खारा है, ये बाहर नहीं दिखता। ये आंतरिक पहचान, ये लक्षण है। तो लिंग स्वयं को भी पता चलते हैं
बाहर वालों को भी उसकी पहचान मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से जो लक्षण है वो आंतरिक पहचान है, और आंतरिक पहचान स्वयं को ही पता चलती है। और वे आंतरिक पहचान या लक्षण 5 प्रकार के कहे गए हैं: सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। सम का अर्थ है अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होना। सबसे बड़ी बात यही है। मिथ्यात्व का संबंध दर्शन मोहनीय से मुख्य रूप से है, पर चारित्र मोहनीय भी उसमें जुड़ता है। दर्शन मोहनीय की प्रकृति है मिथ्यात्व मोहनीय, और उसके साथ चारित्र मोहनीय की प्रकृति है अनंतानुबंधी कषाय। जहां जीव के अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है, वहां वह जीव मिथ्यात्व को खींचता है। जहां मिथ्या दृष्टि है वहां अनंतानुबंधी कषाय का उदय नियमारूप से है। कभी किसी जीव ने मिथ्यात्व को उपशांत भी किया, लेकिन वापिस अगर अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ गई तो मिथ्यात्व वापिस उदय में आएगा। अर्थात अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व मोहनीय का, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, बड़ी गहरी मित्रता है इनकी। इसलिए एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी आ जाएगी, अनंतानुबंधी है तो मिथ्यात्व आ जाएगा। व्यवहार पक्ष में हमको जब मिथ्यात्व से बचना है, मिथ्यात्व से अगर बाहर निकलना है, क्योंकि उससे बाहर निकले बिना बाकी की कोई आराधना सम्यक आराधना नहीं हो सकती, न ज्ञान की आराधना, न चारित्र की आराधना, और न तप की आराधना। बाकी सबको बिना सम्यक्त्व के तो जीरो कह दिया गया है। सम्यक्त्व एक का है, अंक है। अगर अंक नहीं है तो जीरो की कोई कीमत नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि उससे पुण्य का उपार्जन होगा, वो थोड़ा आत्मा की तरफ आगे बढ़ेगा, वो सहयोगी जरूर होगा। पूर्ण रूप से निष्फल कोई क्रिया नहीं जाती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो सम्यक क्रिया का महत्व होता है, वो महत्व बिना सम्यक क्रिया का नहीं होता। तो हमें सबसे पहले सम्यक्त्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जगाना है अपने आप में, और वो पुरुषार्थ जगता है अनंतानुबंधी के कषाय को त्याग करने से। अब अनंतानुबंधी कषाय का त्याग कैसे हो, इसका सबसे पहला उपाय यही है, हम अपने अंतर हृदय को टटोलें। हमारे अंतर हृदय में क्या किसी भी जीव के प्रति, चाहे वो मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के प्रति हमारे अंतर में द्वेष की तीव्र गांठ है क्या? राग की भी तीव्र गांठ हो सकती है, लेकिन द्वेष की तीव्र गांठ है नहीं है, वो पहले देखें। कहीं हमने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ हमने कोई कटु व्यवहार किया, अथवा दूसरे ने हमारे साथ कोई कटु व्यवहार किया और हमने द्वेष की गांठ बांध ली, हमने उस द्वेष की गांठ को तोड़ने का प्रयास किया या नहीं किया? हमने क्षमा याचना अंतर्भाव से की या नहीं की? और सामने वाले व्यक्ति को हमने अपनी ओर से क्षमा का बोध या क्षमा का दान दिया या नहीं दिया? जब तक हम किसी भी कटु परिस्थिति का क्षमा के आदान प्रदान के द्वारा निराकरण नहीं करें,
और गांठ बांध करके रख लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, मैं उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखूंगा, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, मैं क्षमा प्रदान नहीं करूंगा। ऐसी अगर तीव्रता हमने रख ली कहीं पर भी, किसी भी संबंध में, यह तीव्रता हमें अनंतानुबंधी की ओर ले जाएगा। और यदि हमने आज कटुता का क्षमा आदान प्रदान नहीं किया, कल नहीं किया, करते करते 15 दिन बीत गए, पक्षी को नहीं किया, करते करते 4 महीने व्यतीत हो गए, चातुर्मासिक को भी नहीं किया, होते होते संवत्सरी महापर्व आ गया, संवत्सरी महापर्व को भी हमने क्षमा का आदान प्रदान नहीं किया, गांठ वैसी की वैसी रह गई। हम अपनी कषाय को बढ़ाते ले जा रहे हैं और हमारी कषाय की स्थिति जितनी लंबी होती जा रही है, उतना ही वो कषाय का परिणाम गाढ़ा प्रगाढ़ा होता जा रहा है। और एक गाढ़ प्रगाढ़ स्थिति यहां तक पहुंच गई, मृत्यु का समय आ रहा है, जीवन पूरा होने आ रहा है, और आजीवन हमने क्षमा का आदान प्रदान अगर नहीं किया, आयुष्य पूरा हो गया और क्षमा का आदान प्रदान नहीं पूरा हुआ, तो निश्चित वो कषाय अनंतानुबंधी कषाय हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि ठीक है आज नहीं पर मृत्यु से पहले कर लूंगा। बंधुओं, मृत्यु कब आएगी इसका कोई आकलन हमारे पास नहीं है, इसका कोई निर्धारित समय हमारे पास नहीं है। कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षणों में ये चाहे कि मुझे 5 मिनट का समय और मिल जाए, मैं उन सभी लोगों से क्षमा का आदान प्रदान करना चाहता हूं जिनके साथ मैंने तीव्रता, कटुता, कषाय और क्रूरता के भाव रखे हुए हैं। मैं उनको क्षमा करना चाहता हूं, उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं, इसलिए मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय मिल जाए। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान फरमाते हैं, घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम। जहां असंख्य जीवीय का वर्णन आता, असंस्कृत अध्ययन है, उसमें यह बात फरमाई गई है, घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम। काल बड़ा निर्दयी है, काल बड़ा घोर है, और काल के सामने बड़े से बड़े पहलवान का शरीर भी निर्बल हो जाता है, कमजोर पड़ता है। अब काल घोर है, काल हमें 5 मिनट का समय नहीं देगा, 1 मिनट का समय भी नहीं देगा, पर वो काल हमसे कहता है कि भाई तुम आज 1 मिनट या 5 मिनट चाहते हो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अच्छी बात है। और तुमने मुझे कह दिया कि मैं घोर हूं, 1 मिनट का 5 मिनट का समय नहीं देता हूं, पर मैंने तुमको 30 वर्ष का समय दिया था, 50 वर्ष का समय दिया था, 80 साल का टाइम दिया था। किसी ने मना किया था क्या कि इन 80 सालों में, इन 50 सालों में, 30 सालों में, 10 सालों में तुम क्षमा का आदान प्रदान मत करो, तुम धर्म की आराधना मत करो? किसी ने मना किया? इतना समय दिया था, वो सारा समय तुमने प्रमाद में खो दिया, और अब जब समय चूक रहा है, खत्म हो रहा है, अब तुम नया समय मांगते हो, तुम चाहते हो कि 5 मिनट का समय तुम्हें मिल जाए। काल कहता है मैं तुम्हें 1 मिनट का समय भी, 1 पल का समय भी नहीं दूंगा, 1 समय का भी समय अधिक नहीं मिलेगा। और हमें पता नहीं है कि वो समय हमारा कौन सा समय होगा। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि अगर किसी जीव के साथ हमारी तीव्रता की स्थिति है, प्रगाढ़ कषायों की स्थिति है, अथवा हल्के कषाय भी हैं,
हल्के कषाय भी धीरे धीरे क्षमा याचना नहीं करने पर गाढ़ बन जाते हैं, और गाढ़ प्रगाढ़ बनकर के आयुष्य पूर्ति जब हो जाए तो वे भी अनंतानुबंधी में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों का यही कथन है कि क्षमा याचना करने में, आत्मा की निर्मलता बनाने में, धर्म की आराधना करने में एक पल का भी, एक समय का भी प्रमाद ना करें। प्रभु तो बार बार यह संदेश फरमाते हैं, समयम गोयम मापना, एक समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करें, क्योंकि एक समय जो चला जा रहा है वो वापस आने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहली जो चीज है सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ने की, वो ये है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय ना हो। हम वीतराग नहीं हैं, हम सन्यासी भी नहीं हैं, ग्रस्त हैं। ग्रस्त होने के नाते हम में लोभ भी रहता है, हम व्यापार भी करते हैं, कहीं हल्की मायाचारी भी जीवन में लग सकती है, कभी क्रोध भी जगता है, कभी मान अहंकार भी प्रकट होता है। लेकिन उस मान अहंकार को या क्रोध को, लोभ को या मायाचारी को इतना तीव्र कदाचित ना होने दे, कदापि तीव्र ना होने दे कि वो अनंतानुबंधी की स्थिति तक पहुंच जाए। तो तीव्र क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं होना, या अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का उदय ना होने देना, उसका नाम शम है। शम यानी शमन करना, कषायों को शांत करना, कषायों का शमन करना। जब कषायें समन होती है, कषायें शांत रहती है, तभी समभाव का विकास होता है। प्रशमता के बिना, उपशम भाव के बिना समभाव की साधना भी नहीं हो सकती। इसलिए इसके साथ यह भी बताया गया है कि शत्रु और मित्र पर समभाव रखें। यह हमको व्यवहार की दृष्टि से कहा गया कि शत्रु और मित्र पर समभाव रखें। वास्तव में जिसके कषाय शांत होते हैं उसको कहीं पर भी शत्रुता नजर ही नहीं आती, और तभी वो समभाव रख पाता है। अगर मैं किसी को शत्रु समझूं और किसी को मित्र मानूं तो समभाव नहीं रख सकता। शत्रु मित्र को समभाव रखने का अर्थ यही है कि मैं इतना निर्मल हो जाऊं, मेरी कषायें इतनी शांत और प्रशांत हो जाए कि ना तो मुझे इस संसार में कोई शत्रु नजर आए और ना संसार में मुझे कोई अपना मित्र नजर आए। क्योंकि मित्रता राग भाव से होती है और शत्रुता द्वेष भाव से। और ज्ञानी भगवंत राग और द्वेष दोनों से ही ऊपर उठने का उपदेश फरमाते हैं। इसलिए प्रशम भाव, शम, और जब शम है तो समभाव अपने आप आ जाएगा। शत्रु कोई है ही नहीं, मित्र कोई है ही नहीं, एक जैसी विचारधारा हमारी पूरे संसार पे रहेगी। और तभी कहा गया सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव प्रकट हो जाएगा। शत्रुता और मित्रता दोनों नहीं, उन दोनों से ऊपर उठ करके मैत्री भाव जब जागृत हो जाता है। सव्व भूयप्प भूयस्स, संसार के समस्त जीवों के प्रति, समस्त आत्माओं के प्रति निज आत्मा के समान अनुभूति होना। जैसी मेरी आत्मा वैसी ही संसार के समस्त जीवों की आत्मा है, चाहे वो नरक की आत्मा है, निगोद की आत्मा। एकेंद्री का जीव भी है, उसको भी दुख होता है, उसकी अनुभूति हमें हो। वह जब अनुभूति होती है तब संवेग जागृत होता है, निर्वेद जागृत होता है, अनुकंपा जागृत होती है। तो पहले बोल में 5 प्रकार के जो लक्षण 5वें बोल में कहे, उसका पहला बोल है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का उदय नहीं होना, यानी कि वे शांत हो जाए, कषाय हमारी शांत रहे, तब समभाव जगता है। और समभाव जब जगता है, प्रशांत चित्त जब जीव होता है, तभी वो अपने स्वरूप को समझ पाता है। और अपने आत्मा के निज स्वरूप को प्रशम भाव से प्रसन्न चित्त होकर के जब समझता है,
पूर्ण प्रशांत शांत, उस दशा में जब वो अपने चित्त को समझता है, तब उसे ये भान होता है कि सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध हो। ये निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार में तो सिद्ध भगवान कर्म मुक्त हैं और मैं कर्म युक्त हूं, लेकिन निश्चय की दृष्टि से, आत्म स्वरूप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिद्ध परमात्मा के जीव में और हमारे जीव में कोई अंतर नहीं। सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होई, कर्म मेल का आंतरा बूझे विरला कोई। अंतर जो दोनों में है, संसारी जीव में और सिद्ध जीव में जो अंतर है, वो कर्म मेल का अंतर है। उनकी आत्मा कर्मों के मेल से मुक्त होकर के निर्मल उज्जवल हो चुकी है, शुद्ध सहजानंदी हो चुकी है। हमारी आत्मा 8 कर्मों के मेल से मलिन है, यही अंतर है। तब संवेग जागृत होता है कि अगर एक जीव इस संसार से कर्मों से मुक्त होकर के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, तो दूसरा जीव भी कर सकता है। जब उन महान आत्माओं ने, जो आज सिद्ध अवस्था में विराजमान है, उन महान आत्माओं ने कर्म मेल से मुक्त होकर के सिद्धत्व को प्राप्त किया है, तो मैं भी वैसी आत्मा हूं, मैं भी वो प्राप्त कर सकता हूं। और तब संवेग भाव जागृत होता है, मोक्ष की अभिलाषा जगती है। पहले अनंतानुबंधी का शमन, प्राणी मात्र के प्रति आत्मतुल्य भाव, शत्रु मित्र कोई है ही नहीं, सबके प्रति समभाव, और उसके बाद में सिद्ध स्वरूप को जान करके सिद्ध दशा को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होना, उसका नाम है संवेग। जब जीव में संवेग प्राप्त होता है तो उसकी धर्म श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। संवेग से धर्म श्रद्धा दृढ़ होती है और धर्म श्रद्धा से फिर संवेग और ज्यादा आगे बढ़ता है। और जब वो धर्म श्रद्धा दृढ़ होती है, संवेग और विकसित होता है, तब जीव में निर्वेद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की अभिलाषा है, प्राणी मात्र के प्रति आत्मोपम्य भाव है, मेरी आत्मा है वैसी दूसरे जीव की आत्मा है, तो फिर मैं आरंभ परिग्रह करके दूसरे जीवों को कष्ट और पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। यह भाव निर्वेद भाव है। इसलिए निर्वेद भाव में जीव आरंभ और परिग्रह से निवृत्त होता है, संसार से उदासीन हो जाता है, क्योंकि संसार में 6 काय के जीवों की विराधना के बिना कोई कार्य नहीं है। संसार का प्रत्येक कार्य किसी न किसी रूप में जीव विराधना से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो भोजन बनाने का काम हो, चाहे भले ही वो जीवन संचालन का काम हो, व्यापार हो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, संसार की व्यवस्था जिसे हम दिन प्रतिदिन जीते हैं, प्रतिपल विराधना से जुड़ा हुआ है। संवेग प्राप्त व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है, मोक्ष की अभिलाषा जगती है। मोक्ष की अभिलाषा जगाने वाला व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त करता है, वो आरंभ परिग्रह से दूर होने लगता है। एक ही दिन में भले सारा नहीं छूट जाए, पहले ग्रस्त धर्म, श्रावक धर्म की भी आराधना में आगे बढ़ता है, तो आरंभ परिग्रह को कम करता है। आरंभ परिग्रह अल्प करी पंच महाव्रत धार, अंत समय आलोयना करूं संथारो सार। तो दिन प्रतिदिन इन 3 मनोरथ का चिंतन करते हुए साधक अपने आरंभ परिग्रह को घटाता है। आरंभ परिग्रह जब घटता है तो निश्चित ही कर्मों के बंधन कम होते जाते हैं और पुराने बंधे हुए कर्म निर्जरा होती है। वह जीव संसार से उदासीन हो जाता है।
संसार में उसकी रुचि नहीं है, संयम भले नहीं ले पाया, ग्रस्त जीवन जी रहा हो, पर मर्यादित जीवन जीता है, और वो मर्यादित जीवन भी मंद आसक्ति से जीता है, अलिप्त भावों से जीता है। संसार में उसकी रुचि, उसका जुड़ाव, उसकी आसक्ति नहीं रहती, इसलिए उदासीन भाव से वो संसार में रहता है। और ऐसे जीव में अनुकंपा होती है, क्योंकि संसार के प्रत्येक जीव के प्रति उसमें आत्मोपम्य है, अपने आत्मा के समान उसके भाव है कि संसार का प्रत्येक जीव मेरी आत्मा के समान। इसलिए उन जीवों के प्रति अंतर में दया, करुणा और अनुकंपा की भावना जगती है। वो अनुकंपावान होकर के आगे बढ़ता है। अनुकंपा ही सारे धर्म की एक तरह से जो है मूल आधार भूमि है। और अंतिम पांचवा लक्षण है आस्था। ये सारी बातें कहां से आएगी? भगवान के वचनों पर, जिन वचनों पर दृढ़ विश्वास। बिना जिन वचनों पर दृढ़ विश्वास के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, धर्म आराधना का कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले अनंतानुबंधी कषायों का उपशमन, कषायों को शांत, शत्रु मित्र पर समभाव, वैराग्य भाव की वृद्धि और मोक्ष की अभिलाषा, संवेग। संवेग से धर्म श्रद्धा दृढ़ होती है, और धर्म श्रद्धा से फिर संवेग विकसित होता है। दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, और ऐसा संवेग युक्त आत्मा संसार से उदासीन हो जाता है। संसार में उसकी अंतर रुचि नहीं रहती। कर्तव्य दृष्टि से वो जब तक संयम नहीं लिया, वहां तक कर्तव्य दृष्टि से वो घर, परिवार, व्यापार संचालित करता है, लेकिन संचालित करते हुए उसके अंतर में जुड़ाव नहीं है। अंतर में वो संसार को रुचिकर नहीं मानता है, अंतर से वो संसार से उदासीन होता है। और संसार के प्रत्येक जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति उसके अंतर में अनुकंपा की भावना होती है, करुणा की भावना होती है। और ऐसा साधक ज्ञानियों के वचनों पर, जिनवाणी के ऊपर दृढ़ विश्वास करता है। इन पांचों को दूसरे क्रम से भी समझाया गया है कि सम्यक दृष्टि जीव जिनवाणी पर आस्था करता है, भगवान के वचनों पर श्रद्धा करता है, और जब भगवान के वचनों पर उसे श्रद्धा होती है तो वो संसार के 6 काय जीवों के दुख दर्द को अनुभव करता है, इसलिए उन्हें कष्ट ना हो इस दृष्टि से अपने आप में अनुकंपा भाव जगाता है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता। और जब अनुकंपा का पालन करना है, जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, तो आरंभ परिग्रह से निवृत्त होना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां आरंभ परिग्रह होगा वहां वहां पर जीवों की विराधना होगी। अनुकंपा को विकसित करना, अनुकंपा का पालन करना, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना, तो निश्चित रूप से आरंभ और परिग्रह से निवृत्त होना। और आरंभ परिग्रह से जो जीव निवृत्त होता है, वह जीव निश्चित ही मोक्ष की अभिलाषा लेकर के संयम मार्ग पर बढ़ता है। अतः निर्वेद के कारण से उसमें संवेग जगता है। और जिस जीव में मोक्ष की अभिलाषा होगी, वह जीव न किसी को शत्रु मानेगा, न किसी को मित्र मानेगा, न किसी को सहयोगी मानेगा, न किसी को बाधक गिनेगा। वो सबके प्रति समभाव रखता हुआ कषायों को शांत रखेगा।
कषायों को उपशांत रखेगा। तो ऐसे जिसके अंतर में लक्षण हो, ये लक्षण है, ये बाह्य पहचान नहीं है। जैसे दूसरा बोल था लिंग 3, वो बाह्य पहचान होती है, लेकिन ये लक्षण है, ये आंतरिक पहचान है। मेरी कषाय कितनी शांत है या नहीं, ये बाहर से पता नहीं चल सकता। बाहर तो मैं दिखावा भी कर सकता हूं, बाहर से मैं बहुत शांत दिख सकता हूं, लेकिन अगर अंतर में कषाय है तो मैं प्रशम भाव युक्त नहीं हूं। मेरे अंदर में समभाव है या नहीं, मोक्ष की अभिलाषा मुझे है या नहीं, संसार से मैं उदासीन हूं या नहीं, दुखी जीवों के प्रति मेरे अंतर में करुणा भावना कितनी है, नहीं है या है भी नहीं है, और भगवान के वचनों पर श्रद्धा है या नहीं, ये व्यक्ति स्वयं का स्वयं जान सकता है, दूसरा नहीं। जहां हमें इन 5 लक्षणों में अपना जब हम चिंतन करें, हम अपने आप को टटोलें और पता चले कि मैं किसी जीव के प्रति तीव्र कषाय की गांठ नहीं रखता हूं, मैं शत्रु मित्र पर समभाव रखता हूं, मेरे अंतर में मोक्ष की अभिलाषा है और आरंभ परिग्रह से मैं मुक्त होना चाहता हूं, कर्तव्य दृष्टि से कार्य करता हूं, लेकिन अंतर से मैं मुक्त होना चाहता हूं। प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में अनुकंपा है और भगवान की वाणी पर मेरे मन में आस्था है। तब समझना चाहिए कि मेरी आत्मा सम्यक्त्व के सम्मुख है, सम्यक्त्व स्पर्श कर रही है या आगे जाकर सम्यक्त्व को स्पर्श करेगी। लेकिन अगर अपने अंतर में ये 5 लक्षण अगर नहीं है तो हमें इन लक्षणों को बढ़ाना होगा, इन लक्षणों को विकसित करना होगा। जब ये 5 लक्षण हमारे विकसित होंगे तभी हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। इन 5 लक्षणों को अंतर से, इन 5 लक्षणों को प्राप्त किए बिना समकित की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बंधुओं, 5वें बोल के अंतर्गत 5 लक्षण की चर्चा की गई। समय होने आ रहा है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो मैं आप सभी की साक्षी से, संग पंच परमेष्ठी और अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उसके बाद 5 मिनट का टाइम रहेगा। किसी की भी कोई जिज्ञासा आज के विषय में हो तो वे अपनी बात कर सकेंगे। पहले मंगल पाठ। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरितु अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्ठी देव की जय। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र को। जय जिनेन्द्र। ये प्रश्न है कि चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का जो क्षय होता है या उपशम होता है या क्षयोपशम होता है, तो वहाँ क्या ये कषाय मोहनी की प्रवृत्ति है, तो क्या यहाँ चारित्र, आंशिक चारित्र माना जा सकता है? चौथे गुणस्थान को अविरक्ति कहा गया है। वहां पे इसीलिए मैंने शुरू में निवेदन किया था कि दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं और चारित्र मोहनीय की तो कषाय मोहनीय कह दो या चारित्र मोहनीय पूरी 25 प्रकृतियां हैं। तो उसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ वैसे तो वो चारित्र मोहनीय की है, लेकिन
4 प्रकृतियों का क्षय, उपशम या स्वोपशम भी हो जाए चौथे गुण स्थान पर जब जीव पहुंचता है, लेकिन अभी उसके अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय होने के कारण व्रत प्रत्याख्यान उसके नहीं होते, इसलिए वो व्रतों की अपेक्षा से अविरति ही माना जाता है। लेकिन आत्मरमणता जो है चौथे गुण स्थान से ही आत्मरमणता का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए भावों में तो वो जीव आत्मरमणता में है, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी कषाय या तो क्षय हो गई या उपशम क्षयोपशम हो गया। लेकिन व्रतों की अपेक्षा से उसको वृत्ति नहीं माना गया, इसलिए चौथे गुण स्थान को अविरति पर दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि कहा गया। इसका अर्थ यही है कि व्रतों की अपेक्षा से अभी वो चारित्र उसने ग्रहण नहीं किया। जी जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। अभी तो अपने किसी के साथ वैर नहीं है, पर अनजाने में अगर किसी के साथ वैर रह गया, अगर अपने हाथों से अगर किसी प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंचानी होती अनजाने में, तो अपन भूल गए, तो फिर कैसे क्या उनसे क्षमा याचना? इसलिए जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना पढ़ते हैं, तब हम बोलते हैं ना, जाने अनजाने किसी भी जीव के साथ अगर मेरा कुछ भी द्वेष राग का कोई कषाय का तीव्र बंधन हो तो मैं उससे क्षमा याचना करता हूं। क्षमा याचना के भाव जगने चाहिए। जब हम क्षमा याचना करते हैं अंतर्भाव से, तो हमारी कषायें शांत हो जाती है। कभी कभी एक काली चींटी आती है, तो कभी कभी गलती से बहुत भी उनको पीड़ा पहुंच जाती है। काली चिटिया आती ना, काली काली। काली चिटिया, तो जाने अनजाने में बहुत हमारे से पीड़ा होती है उनसे जी। तो कभी कभी जानते हुए भी होती है। होती है। तो जब भी ऐसे कोई जीवत, पहली बात तो ये ध्यान रखें, साफ सफाई आदि का विशेष विवेक रखें कि कोई जीवों की उत्पत्ति ना होवे। फिर भी कभी कभी प्रकृति है, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अगर जीवों की उत्पत्ति हो गई तो बहुत यत्न से उनका समाधान करना चाहिए। जैसे उनको बहुत धीरे से लें, एकांत में ठंडी छाया के स्थान पर ले जाकर के छोड़ें, मतलब उसमें हम बहुत यत्ना विवेक से कार्य करें। फिर भी जाने अनजाने कदाचित कोई चींटी मर भी सकती है, हमारी भावना नहीं है, हम यत्ना से कर रहे हैं, फिर भी कदाचित उनको कष्ट पहुंचता है, तो उसी क्षण हमें उन जीवों के प्रति क्षमा याचना का भाव रखना चाहिए और यत्नापूर्वक कार्य करना। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कार्य को यत्नापूर्वक करें। अभी कॉकरोच वगैरह भी होते हैं। अभी हमारी तो नहीं रहती इच्छा, पर कभी अभी इतने का होते, तो फिर कैसे क्या करना उनसे? यत्नापूर्वक कार्य करना। पहले से देखिए, सुनिए, पहले से दृष्टिकोण ये रखें, जागरूकता रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, गीला ना रहे कोई कपड़ा, टाइम टू टाइम हर चीज की हम बहुत जागृति से यत्न से कार्य करें। यत्न से कार्य करते हैं तो कॉकरोच आदि प्राय उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर भी कदाचित उत्पन्न हो गए तो बहुत यत्न से साफ सफाई करके उनको धीरे धीरे बाहर निकालने का प्रयास करें। पर उनको क्रूरता की भावना ला करके, उनको मारने का परिणाम ला करके ऐसा कार्य ना करें। अभी क्रूरता की भावना नहीं, पर अब अपन उनसे पकड़ के कभी कभी अभी दूसरे माले पर रहते, तब ऊपर से नीचे फेंक देते उनको, तो फिर उनको पीड़ा तो ऊपर से नीचे ना फेंकें उसको, धीरे से किसी कपड़े आदि में लेकर नहीं, कपड़े आदि में लेकर के नीचे ला करके धीरे से साइड में छोड़ दें। ऊपर से ना फेंके, ऊपर से फेंकने से फिर अयत्ना होगी। बहुत बार ऐसा होता है ऐसे समाचार जी। बस वही यत्ना और जागरूकता रखने की जरूरत है। एक पुस्तक है
धर्म का प्राण यतना, कभी अवसर हुआ तो आपको हम भेजेंगे या प्रसंग बना तो बताएंगे। तो उसमें सारी चीजों की अच्छा। कैसे यतना पालनी चाहिए वो आप देखिए। फिर अभी ऐसी हमारे ऐसे गलती हुई तो मिच्छामी दुक्कडम मिच्छामी लेके दुक्कडम कैसे करें, चलेगा? मिच्छामी दुक्कडम करें और अपनी ओर से प्राणियों को साता पहुंचाने का कार्य करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जब अपन प्रेस कंट्रोल करवाते जी हैं तो जैसे कि अपना कार्य है अपना, ऐसा कि प्रेस कंट्रोल का भी कार्य होता है। अगर साहब ने बोला क्या तो हुआ, उसका किसको दोष लगेगा? किसने बोला? जो अपना बड़ा होता है अपने से, साहब वगैरह जो होते हैं, हाँ 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 वो अपने को कहता है कि मेरे ऑफिस में प्रेस कंट्रोल करवाना है। हाँ। तो जो देखिए, हाउसकीपिंग वाली, हाँ जी बिल्कुल, आपका नाम? सरिता कोठारी, कहाँ रहते हैं? कांकरोली, राजस्थान। राजस्थान, अच्छी बात। देखिए ऐसा है, एक तो होता है पेस्ट कंट्रोल का काम, प्रोफेशन ही किसी का पेस्ट कंट्रोल का है, तो वो तो भयंकर महापाप का काम है। एक श्रावक कहलाने वाला व्यक्ति, जैन कहलाने वाला व्यक्ति कर्मादान का त्यागी होता है, तो ऐसे त्रस्त जीवों की जिसमें भयंकर विराधना हिंसा होती है, वो व्यक्ति स्वयं अपनी ओर से, मतलब इसको अपना प्रोफेशन या बिजनेस नहीं बनाता पेस्ट कंट्रोल को। जैन व्यक्ति इसको अपना बिजनेस नहीं बनाएगा। जैन व्यक्ति जीवों को मारने वाली चीजों का व्यापार नहीं करेगा। ये तो पहले खुद के व्यापार के लिए, प्रोफेशन के लिए। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, और वहां अगर कोई मालिक है, बॉस है, मैनेजर है, मालिक है, वो कहता है पेस्ट कंट्रोल करवाना है, आप उनके अंडर में ड्यूटी करते हैं, आपको कह दिया पेस्ट कंट्रोल वाले को फोन करके बुला देना, करवा देना, तो वहां अब इतनी दृढ़ता आपकी नहीं हो सकती, हर व्यक्ति की नहीं हो सकती, भाई मैं तो ये काम नहीं कराऊंगा चाहे बोले मुझे जॉब से निकाल दे, इतना दृढ़ साहित नहीं हो सकते हैं। तो भाई उनकी आदेश का पालन कर रहे हैं, तो उसमें आदेश देने वाले को पाप भयंकर लगेगा, लेकिन आप भी कुछ पाप से बच नहीं सकते क्योंकि उस पाप का आप मतलब निमित्त तो आप बन रहे हैं ना, तो कुछ अंश तो आपको लगेगा, लेकिन आपके अंदर में अनुकंपा है, करुणा है, आप नहीं चाहते ऐसा करना। आप एक बार बॉस को कह सकते हैं कि भाई हम सफाई आदि से भी ठीक कर लेंगे, हमको पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाना चाहिए। फिर भी अगर बॉस नहीं मानता है तो उसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। आंशिक कर्म बंधन आपका भी होगा, पर मुख्य रूप से कर्म बंधन जो है वो ऑर्डर करने वाले को